जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करें। आपका जो करंट अफेयर का है, आपका जो है करंट अफेयर की रसमलाई है सन 2022 की। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, किस देश ने सन 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को छोड़ने का फैसला किया है। Which country has decided to leave the International Space Station ISS after सन 2024? कौन है ये रसिया है जो आपको दिखाई दे रहा है। कौन है ये भैया? ये हमारा रसिया है। कौन है? रसिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? रिसेंटली बाय हु हैज़ द बाल रक्षा मोबाइल ऐप बीन लॉन्चेज? तो ये किसके द्वारा है? सर्बानंद सोनोवाल। आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में। जो करंट अफेयर बच्चे पढ़ते होंगे वो तो इनके बारे में सुने ही होंगे कभी न कभी कि सर्बानंद सोनोवाल ये कौन है। तो हम थोड़ा से इसको सही कर लेते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल के बारे में आप लोग को पता होगा। ये ब्लैक आ रहा है क्यों? इसमें ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं। ब्लैक क्यों बार बार हो जा रहा है? वाइट सही रहेगा। इसमें वाइट भी नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद हम दूसरा कलर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सुशोवन क्या लिखा है? सुशोवन बंदोपाध्याय हु वाज कन्फर्ड विद द पद्मा श्री अवार्ड द पास्ड वे रिसेंटली? तो क्या बोला है? सुशोवन बंदोपाध्याय को किस बस पद्धति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कब किया गया था? ये सन 2022 में इनका निधन हो गया। ये कौन है? सुशोवन बंदोपाध्याय, ये इनका नाम है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है क्या हमको बताना पड़ेगा। टिक लगा हुआ है पहले से। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि सन 2020 में इनका निधन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा नंबर हमारा क्या है? IIT मद्रास इज प्लानिंग टू क्या लिखा है? इस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी इन द विच कंट्री? मतलब IIT मद्रास किस देश में अपना परिचय स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये है, कौन है? तंजानिया है। कौन है? तंजानिया है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ये क्या हो रहा है? ये हट गया क्या? चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कौन सही भैया? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें यहाँ समझाया जा रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई पर दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पर। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। When is the Rising Day of Central Reserve Police Force? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये क्या है? CRPF का फुल फॉर्म है। सेलिब्रेट ये कब हुआ था? ये 27 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ था। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्तों? 27 जुलाई को मनाया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको बता दें ये करंट अफेयर SSC बैंक, रेलवे, CPSI, मर्चेंट नेवी, ऑल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे है कि आपको कहीं पर भी आप ये क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये रिवीजन है आपका, कल का क्वेश्चन है। एक्सेल पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ पुरस्कार 2 बार लिख दिया गया है, तो आप यहाँ करेक्शन है। यहाँ पर क्या है? करेक्शन है, इसको हम यहाँ काट दीजिए, एक काट दीजिए। क्या है? एक्सेल पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ये देश कौन सा है? अपना भारत।
कौन सा भैया? अपना भारत है, ये देश है अपना भारत। क्या है? ये देश है अपना भारत, सॉरी ये क्या है? अपना भारत है। ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपका रिवीजन क्लास है। तो स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मतलब भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो स्वयं का इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है? तो हमारा कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे कौन सा है। ये हमारा है केरल। केरल हमारा है, समझ में आया? ये हमारा केरल है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, लेकिन अब बदल कर क्या हो गई है? हमारा हो गया है नूर सुल्तान। क्या हो गया दोस्तों? हमारा अब जो ये हो गया है, अब ये नूर सुल्तान हो गया है। क्या हो गया है? नूर सुल्तान। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, नूर सुल्तान। वैसे तो ऑप्शन कोई नहीं सही है, लेकिन नूर सुल्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा नूर सुल्तान हो जाएगा, नूर सुल्तान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन अगले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। 861 कितने में हुई थी? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चिराग योजना किस राज्य से संबंधित है? तो चिराग योजना हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, हरियाणा से ये संबंधित है। चिराग योजना, चिराग योजना। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। बोला है भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने? हु हैज़ बिकम द इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया। मतलब भारत के चुनाव आयुक्त इस समय कौन बने? अरुण कुमार सिंह बने। कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह बने हैं भारत के चुनाव आयुक्त, भारत के चुनाव आयुक्त। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स सन 2022? तो ये भारत कौन सा रैंक है? 61वां रैंक है, जो कि बहुत घटिया रैंक है। ये घटिया सही नहीं है, मतलब ये रैंक सही नहीं, इतना बेकार, इतना घटिया रैंक नहीं होना चाहिए। तो हमारा भारत का 61वां रैंक है। चलिए आइए अगले चलते हैं। तबस्तु हैज़ पास्ड वे, हु वाज सी। तबस्तुम का निधन हो गया है, वह कौन थी? जो तबस्तुम का निधन हुआ है वह कौन थी बताइए? तो वह थी अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी वह। क्या थी? एक्ट्रेस थी। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये आज का सवाल है आपके लिए। क्या लिखा है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसको आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टैटिक जीके का पिटारा खुल चुका है। अब आपका स्टैटिक जीके ही मिलेगा, जो कि भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे आपके भारतीय संविधान के भाग के, संविधान के बारे में जो भाग आप हमारा है वो 22 भाग हैं, उन सारे भाग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो भाग नंबर 1 में क्या है? संघ और उनके क्षेत्र। क्या है? संघ और उनके क्षेत्र। फर्स्ट में हमारा क्या है? संघ और उनके क्षेत्र। सॉरी ये हमारा, इसको कहाँ से हटाएंगे? संघ और उनके क्षेत्र। हाँ, तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उनके क्षेत्र। क्या है? संघ और उनके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? तो नागरिकता हमारा कहाँ से कहाँ तक है? नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये 12 से 35 तक है। भाग 4 में हमारा बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद कितने में है? 36 से 51 तक। भाग 5A में हमारा है मूल कर्तव्य। क्या है?
मूल कर्तव्य। 5 में हमारा है 5A में हमारा है कितना है 4A में हमारा है मूल कर्तव्य, ये अनुच्छेद 51A से है। अब भाग 5 में क्या है संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। चलिए आइए आगे चलते हैं। स्टैटिक जीके ही है, संविधान के आगे बढ़ाएंगे हम। तो भाग 6 में है राज्य अनुच्छेद कितने से 152 से 237 तक। भाग हमारा 7 में है संविधान, मतलब 7वां संशोधन, जो कि अब ये क्या है नहीं है। अधिनियम कितना था 1956 द्वारा इसको हटा दिया गया। अधिनियम जो 1956 हुआ था उसके द्वारा ये निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। चलिए आइए भाग कितने देखते हैं, 8 देखते हैं। भाग 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग हमारा 9 में है पंचायत, जो अनुच्छेद 243 से कहाँ तक है ये 243 ये है। भाग हमारा कितना है 9A नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243P से 243 ZN। आप नहीं सोच पा रहे होंगे। चलिए आइए आज के लिए इतना ही। आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, लेकिन वीडियो से काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो जैसा भी आप कमेंट करके बताएंगे उसके लिए हम बाद में आपका ये क्लास चलाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।